नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमारा भारतीय संविधान का ये 7वां वीडियो है, जिसमें हम भारतीय संविधान के संशोधन के टॉप 15 प्रश्न जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पे जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को जो है एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। क्लियर। साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। किस संशोधन द्वारा बदला गया? ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन, 40वें संशोधन में, 42वें संशोधन में बदला गया, 47वें संशोधन में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में जो है बदल दिया गया। क्लियर। ऑप्शन सी राइट आंसर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, भारत में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है? संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है, जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? ऑप्शन ए 54वां संशोधन द्वारा, 25वां संशोधन द्वारा, 24वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 42वां संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत का लघु संविधान कहलाया, जिसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। क्लियर। ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों, इसके कुछ की पॉइंट है वो देख लेते हैं। कुछ की पॉइंट है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976, इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को जो हुआ था उसे जो है लघु संविधान भी कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। क्लियर। जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है वो इसका जो है की पॉइंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में किया गया था, इसे लघु संविधान कहा जाता है, जो कि इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और इसी के साथ एकता शब्द को एकता अखंडता भी जोड़ा गया था। वो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यदि क्लियर नहीं दोस्तों, वीडियो को
बैक करके एक बार क्वेश्चन एक फिर से देख लीजिए। क्लियर, आगे चल दें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। 42वां जो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में जो है पारित हुआ? मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी चरण सिंह। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। क्लियर, ऑप्शन सी राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रस्तावना को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। उसी में 3 शब्द नए जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। क्लियर, आगे चलते हैं। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन डिक्टो मैच कर रहा है, सेम क्वेश्चन है। क्लियर, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 2 साल बाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1978 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 41वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, और वही जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्लियर, अगला आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 1978 में संविधान में किन संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? किस 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया? तो 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? आपने ऊपर देखा तो 44वां, 1976 में 42वां संशोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि 1978 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। क्लियर, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। क्लियर, इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले में मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, भारतीय संविधान में किन संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई थी? तो ऑप्शन है 42 संशोधन द्वारा, 38वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो राष्ट्रपति की यह शक्ति वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है,
भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। 44वें संशोधन द्वारा जो है, जो कि 1978 में हुआ था। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है किस संशोधन के द्वारा? 92वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 61वें, ऑप्शन सी 52वें, ऑप्शन डी 86वें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को जो है अवैध बना दिया जाता है। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 85 ने भारत में दल बदल विरोधी संबंधित प्रावधान प्रदान किए। दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए। इसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 को सम्मिलित किया जा सकता है। क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट में अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा कि 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जो है माध्यम से जोड़ा गया था। तो अभी हम लोगों ने की पॉइंट में देखा 52वें संविधान संशोधन द्वारा। की पॉइंट एक बार देख लेते हैं। क्लियर। की पॉइंट में आप लोगों ने एक बार देखा 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधान प्रदान किए गए। इसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया कि विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 को सम्मिलित किया जा सकता है। क्लियर। 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा सेम क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट की पॉइंट में देखा 52वें संविधान संशोधन। क्लियर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? तो दल बदल विरोधी प्रावधान और 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने दोस्तों इम्पॉर्टेंट की पॉइंट में देखा दल बदल विरोधी कानून और 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा लाया गया था? ये 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा को राज्य का दर्जा किस भारतीय संशोधन अधिनियम द्वारा दर्जा दिया गया? गोवा को राज्य का दर्जा। ऑप्शन है 92वें संविधान संशोधन में, इसमें दल बदल और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन बी 56वें संविधान संशोधन, 59वें संविधान संशोधन, 48वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोवा को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर। इस क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, देख लेते हैं।
30 मई 1987 को गोवा 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा भारत का 25वां राज्य बना। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30 मई 1987 को जो है गोवा 56वें संविधान संशोधन द्वारा उसको गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया तथा गोवा राज्य का 25वां भारत का 25वां राज्य बना। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम में गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया? दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो गोवा का राज्य का नया दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ था? 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उसी में दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? दमन और दीव को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किस संशोधन द्वारा? 56वें संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर या प्रोफेशनल टैक्स की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया? 7,000, 5,000, 1,000, 2,500। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2,500। 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 2,500 प्रति वर्ष। क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। भारत के संविधान के 60वें संशोधन को आधिकारिक तौर पर संविधान का 60वां संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम 1988 के रूप में जो है जाना जाता है 60वां संविधान। इसमें व्यवसाय, व्यापार, कलिंग, रोजगार, करों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन किया गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया हुआ प्रश्न है ये। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1989। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1988 में जो है 21 वर्ष आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मतदान हेतु। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आप इस तरह के कंटेंट में लाता रहूं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।